आज होली के पावन पवित्र पर हम श्री कृष्ण के राधा रानी के चरणों में खड़े होकर आपसे होली की पूजा की विधि, होली में होलिका दहन के दिन कैसा हवन करें, कौन सा मंत्र से करें कि आपको उसका पूर्ण लाभ मिले, पूर्ण सात्विकता के साथ कैसे किया जाए, और जब हम पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण लाभ अगर सही ढंग से करेंगे तभी मिलेगा। हम आज ये विधि आपको बताएंगे और इस भगवत गीता के दिए हुए कुछ शब्दों से और कुछ ही क्षण में, चंद देर में ही बताएंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ये भलाई के लिए, ये अगर आप जन जन तक पहुंचाएंगे, समाज सेवा के लिए, जागरूकता के लिए, तो इससे कुछ बच्चों का भला भी होगा। जो हमने बीड़ा उठाया है उसका भी भला इस वीडियो के माध्यम से होगा। जो भी अर्थ होगा वो परमार्थ के रूप में लगाया जाएगा। जो भी इससे कमाई होगी वो गरीब बच्चों के और पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था होगा उससे किया जाएगा। जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होगा वो उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का इस समाज में कुछ नहीं है। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, सब कहते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए अपना अच्छा करने का भी अपने अंदर साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज इस भगवत गीता में हम होली के दिन एक राधा कृष्ण के बारे में, जो हमारे समाज में प्रचलन है, जो इतिहास है, इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन होली देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, लेकिन उस होली में दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए। जो भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में 18 अध्याय में जो कृष्ण भगवान ने, आप सोचिए कि इसमें जीवन का सार, तत्व ज्ञान और इसमें इतिहास, भूगोल, पूरे संसार का ज्ञान, सब कुछ इसमें लिखा है। भगवत गीता में अर्थ से लेकर, परमार्थ से लेकर, अर्थशास्त्र से लेकर और परमार्थ शास्त्र तक की बात लिखी हुई। खाने, उठने, सोने, चलने फिरने, बैठने, देखने, यहाँ तक कि शौच क्रिया करने से लेकर सब कुछ विधि विधान इसमें बताया गया। अगर आप भगवत गीता पूर्ण रूप से पढ़ लें तो जीवन में किसी प्रकार की आपके कोई समझिए कि अविवेक, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब खत्म हो जाएगा। आपके अंदर अहंकार जब समाप्त होगा तभी भगवान की और भगवत प्राप्ति होती है। इस होली में हम लोग को क्या करना है, राधा कृष्ण का ध्यान करना है, और पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर राधा कृष्ण का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, और धूप बत्ती, नैवेद्य तो जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ाइए और बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठ जाइए। ये आप सोचिए कि भगवान आपके अंग संगी है इस आत्मा में, राधा कृष्ण इस परमात्मा, इस आत्मा में, हमारे श्वासों में ही राधा कृष्ण हैं, और ये सोचकर आप बैठ जाइए। हम हवन की विधि बताएंगे, ये पूजा पाठ की हमने विधि बताई। जो वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव हमारे ब्रज भूमि की एक पवित्रता है, शुद्धता है, दिव्यता है, वो हम लोग कायम रखें। ये हम प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम त्योहारों में, हमारे पास एक किताब है, इस किताब को आप देखिए, पशु बलि हिंदू धर्म एवं विश्व मानवता पर एक कलंक। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताब है, बहुत बड़े ज्ञानी है, और इसमें भी वही बात लिखी है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, मांसाहार जो मांस बेच रहा है वो कतई सनातन का विरोधी है। वो गाय भी काट रहा है, मुर्गा, बकरी, ये वो भी काट रहा है। इसलिए अगर हम मांस खा रहे हैं तो हम गौ भक्षण और गौ विरोध का भी कार्य कर रहे हैं। गौ से जो जुड़ाव है हमारे श्री कृष्ण का, वो भी हम उनके विरोध का भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांस भक्षण से दूरी बनाए, और इसमें सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का, हमारे धर्म ग्रंथों का एक एक इतने अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है कि आप जब पढ़ेंगे तो जो हम बात कहते हैं वो ये किताब, इस किताब को पढ़कर ही कह रहा हूँ, इस गीता को पढ़कर ही कह रहा हूँ। कोई हमारा बैर नहीं है। आप मांसाहार करिए, आप नशा करिए, व्यसन करिए, लेकिन त्योहारों को बदनाम मत करिए, हमारे संस्कृतियों को बदनाम मत करिए, बस हमारे भगवान को बदनाम मत करिए। जो श्री कृष्ण का गौ माता से एक जुड़ाव है उसके बारे में आप सबको पता होगा। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, दूध से ही बनी, गौ से ही बनी, सब चीज खाते थे। आप सोचिए कि गौ माता का जो वरदान, आशीर्वाद, वही खाते थे, तभी वो बलवान थे। और आज के बच्चे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चॉकलेट, मोमो, ये तो खाते नहीं थे श्री कृष्ण, इसलिए आपके बच्चे कमजोर हो रहे। इस पर भी ध्यान दीजिए। हम आपको हवन दिखाएंगे, हवन की विधि बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि होलिका में उसमें क्या डाल के हवन करिए, किस तरीके से अपने घर में उसका आप प्रयोग करेंगे, किस तरीके से शरीर पे प्रयोग करेंगे कि आपके सारे रोग, दोष, दुख, भय, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ मिट जाएगा। चलिए आपको हवन दिखाते हैं। अभी हवन की विधि आप देखिए, मैं रोज बताता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये बिल्कुल खाली है, ये मिट्टी का। उसके बाद इसमें हम उपले डालना है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि हम तंत्र मंत्र कुछ विशेष क्रिया करते हैं,
कुछ नहीं। समाज को ये जानना बहुत जरूरी है कि आप घर पे ही करिए। हवन आप जो करते हैं ना, ये देवता लोगों को भोजन दिया जाता है, इससे देवता लोग भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए। अब देखिए ये हो गया, और इसमें बस इतना सा कपूर डालेंगे, ये इतना सा कपूर डाल दिया हमने, और इसको आग पकड़ा देंगे, और 1 मिनट में आपको बताएंगे कि इसमें क्या द्रव्य डालना है इस हवन में। देखिए ये इसको कपूर पकड़ाया, ये जला दिया बस। अब ये पकड़ लेगा, इसको ऐसा ढक दीजिए। ये देखिए ये धीरे धीरे पकड़ रहा है, पकड़ लेगा, ये आग प्रज्वलित हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और हम कंडे डाल देते हैं, गौ माता का कंडा है ये, इससे हवन करिए, आम की लकड़ी से करिए, जो भी आपको उपलब्ध है सामग्री उसी से करिए। इसमें घी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। ये मिला हुआ धूप है शांति कुंज का, इसमें एक शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, इसमें मिलावट नहीं होता, इसलिए मैं यही यूज करता हूँ। ये देखिए इसको इतना सा लिया, और आपको करना क्या है, अब देखिए हवन प्रज्वलित हो रहा है, ये हो जाएगा, ये प्रज्वलित है। इसमें पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अब मंत्र ज्यादा बोलेंगे, सूक्त मंत्र तो बहुत टाइम लगता है, उतना टाइम तो होता नहीं है ये चीजें बताने के लिए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अब श्री कृष्ण भगवान का होली के दिन राधा कृष्ण का ध्यान करना है। ओम कृष्ण देवाय नमः स्वाहा, ओम कृष्ण देवाय नमः स्वाहा। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय से भी कर सकते हैं 108 बार। राधा कृष्ण का भी नाम ले सकते हैं, ओम राधा कृष्णाय नमः स्वाहा, राधा कृष्णाय नमः स्वाहा। कम से कम इसको 108 बार इस आहुति के साथ, ओम हनुमते नमः कुछ मंत्र के साथ, ओम जो आपको त्र्यंबकम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, अपने इष्ट अभी देवी देवताओं का ध्यान करके, और इसको पूरे घर में आप धुनी दिखा दीजिए, और इसकी जो राख बच जाए उसको अपने शरीर पे लेपिए। उसको कोई बीमार है उसको रोज टीका लगाइए, नजर भी नहीं लगेगा, और इससे सारे आपके दोस्त, सारे ग्रह दोस्त, वास्तु दोस्त मैं बोलता हूँ, सब दोस्त आपके दोस्त बन जाएंगे। शनि केतु राहु ये दोस्त वो दोस्त पितर दोस्त, जो भी दोस्त होते हैं दुनिया में, सब आपके दोस्त बन के और बाप बाप चिल्लाते हुए भाग जाएंगे। बस आपको ये पूरे घर में घुमाना है, और इस हवन की राख को नियमित अपने परिवार के सदस्यों पर सबके टीका लगाइए, किसी को नजर नहीं लगेगी। अपने घर के चारों कोने में गाड़ दीजिए, कोई दोष, कोई बाहरी कुछ ऐसी असुरी शक्तियां नहीं आएंगी आपके घर में। गौशाला में रख दीजिए। इस तरीके से आप हवन पूजन करके उसके बाद चमत्कार देखिए। इसमें कुछ लगना नहीं है, बहुत इसमें यंत्र मंत्र षड्यंत्र अगर कुछ नहीं आता है, जो मैंने विधि बताई वैसे करिए, और पूरी जिम्मेदारी पूरी जवाबदेही के साथ बोल रहा हूँ, इस हवन के समक्ष बोल रहा हूँ, संकल्प लेके बोल रहा हूँ कि कोई भी बात, एक भी शब्द बिना तथ्य के, बिना तर्क के, बिना युक्ति प्रमाण के नहीं बोलता हूँ। इतनी जवाबदेही, इतनी जिम्मेदारी रखता हूँ, इसलिए विश्वास कर। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम।